तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 4। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा जो लॉर्ड बीरस है वो विश के साथ किंग काय के प्लेनेट की ओर बढ़ रहे होते हैं ताकि वो गोकू से मिलकर सुपर सैयन गॉड के बारे में जान सके। और दूसरी तरफ जो गोकू के सारे दोस्त होते हैं वो बुल्मा की शिप पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब आगे विश और लॉर्ड बीरस किंग काय के प्लेनेट की ओर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी लॉर्ड बीरस खाना खाने लग जाते हैं। विश लॉर्ड बीरस को कहता है कि जल्दी जल्दी खाना खा लीजिए क्योंकि हम सिर्फ 10 मिनट में ही किंग काय के प्लेनेट पर पहुंचने वाले हैं। किंग काय बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं कि लॉर्ड बीरस हमारे प्लेनेट पर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा चिंता है कि अगर लॉर्ड बीरस यहाँ पर आए तो गोकू उन्हें एक फ़ाइट की चुनौती ज़रूर देगा जिससे बहुत सारी परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी जो गोकू होता है वो कहता है किंग काय आप आज इतनी अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी जो किंग काय होते हैं वो कहते हैं तुम्हें अपने दोस्त बुल्मा की पार्टी में जाना चाहिए वरना वो तुम्हारे साथ दोस्ती ख़त्म कर देगी। तभी गोकू किंग काय को कहते हैं कि आपको आज इसकी इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों हो रही है और मेरे को आज तुम अजीब हरकतें करते हुए लग रहे हो। किंग काय आप आज अजीब अजीब हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी जो किंग काय होते हैं वो कहते हैं क्या मैं आज अजीब हरकतें कर रहा हूँ। फिर वो बंदर और उस मधुमक्खी के साथ डांस करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मैं अजीब हूँ, हम अजीब है, हम अजीब है, ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बुल्मा की पार्टी का सीन जहाँ पर जितने भी सारे जी वॉरियर्स होते हैं वो पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद बुल्मा गोहान से पूछती है कि तुम्हारे डैड कहाँ है। गोहान कहता है कि डैड तो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तभी जो बुल्मा होती है वो कहती है मैं गोकू को बहुत सालों से जानती हूँ। तभी जो क्रिलिन है वो रिप्लाई करता है कि बुल्मा तुम्हारी एज कितनी हो गई है। बुल्मा को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बुल्मा क्रिलिन के सर पर पंच मारती है और बोलती है इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो चीची है वह कह रही होती है कि हाँ कितनी शानदार पार्टी है, मैं ऐसी पार्टी में आज पहली बार आई हूँ, पता नहीं ये गोकू कहाँ चला गया। एंड्रॉयड 18 बुल्मा से कहती है कि हाँ मैं तो सेकंड प्राइज़ महल ही जीतूंगी और क्रिलिन के साथ उस महल में रहूँगी। बुल्मा ने इस पार्टी में एक कॉन्टेस्ट अरेंज कराया है जिसमें कि जो भी जीतेगा फर्स्ट प्राइज़ एक सीक्रेट रखा गया है, सेकंड प्राइज़ एक महल है और जो थर्ड प्राइज़ है उसमें बंदे को एक कार मिलेगी। तो इसलिए एंड्रॉयड 18 सेकंड प्राइज़ जीतना चाहती है। जो क्रिलिन है वो ये कहता है कि तुम सेकंड प्राइज़ ही क्यों जीतना चाहती हो। उसके बाद हमें गोटेन दिखाया जाता है जो कि ट्रंक्स के साथ जा रहा होता है और ट्रंक्स गोटेन को सारे प्राइजेस दिखाता है जो कि कॉन्टेस्ट में अवेलेबल है। गोटेन फर्स्ट प्राइज़ को देखने के लिए एक्साइटेड होता है। उसके बाद ट्रंक्स जैसे फर्स्ट प्राइजेस को दिखाता है तो फर्स्ट प्राइज़ ड्रैगन बॉल होती है। उसके बाद हमें पिलाफ की गैंग दिखाई जाती है जो कि एक टापू पर फंसे हुए होते हैं। जो मैं होती है वो पिलाफ को कहती है कि ये सब आपकी गलती है, आप ही हमें यहाँ पर लाए हो और आप इस घटिया सी बोट में हमें लाए हो जिसमें कि पानी भर गया है। उसके बाद वो ये भी कहती है कि ये अजीब सा नक्शा, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, इसको फाड़कर वो फेंक देती है। उसके बाद जो पिलाफ होता है वो मछली पकड़ने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जो पिलाफ होता है वो अपने ड्रैगन रेडार को चेक करता है और वो देखता है कि उसके अंदर सातों के सातों ड्रैगन बॉल एक साथ दिख रही है। पिलाफ बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सोचता है इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी उसे कभी नहीं मिल सकती। मैं और सू सोचते हैं कि ये पिलाफ इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहा है। उसके बाद जो पिलाफ होता है उसके कांटे में एक मछली पकड़ी जाती है। सू और मैं पिलाफ को बताते हैं कि आपके कांटे में एक मछली फंस गई है, उसको बाहर निकाल लो क्योंकि इन सबको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। पर तभी जो पिलाफ होता है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराकर देख रहा होता है उन ड्रैगन बॉल्स को। पर जैसे ही जो मछली है वो कांटा तोड़कर भाग जाती है तो पिलाफ दूर जाकर गिरता है और जो उसका ड्रैगन रेडार होता है वो पानी में गिर जाता है। पिलाफ अपने ड्रैगन रेडार को बाहर निकालकर देखता है, उसमें अभी भी सिग्नल दिख रहा था ड्रैगन बॉल्स का, पर जो सिग्नल था वो बुल्मा की शिप से आ रहा था। जैसे ही वो पिलाफ मैं और सू को ड्रैगन रेडार दिखाता है और कहता है ये देखो, वो बहुत खुश होकर ये दिखाता है। पर जो मैं और सू होती है वो देखते हैं कि जो ड्रैगन रेडार है वो तो बिल्कुल खाली है,
वो ये कहते हैं क्या पता आपका ड्रैगन रेडार ख़राब हो गया हो या फिर आपको कुछ गलत फहमी हो गई हो। पर जो पिलाफ होता है वो ये कहता है नहीं, मैंने खुद ने अच्छे से देखा था, वो सारे ड्रैगन बॉल्स एक साथ ही थी। और फिर पिलाफ कहता है वो सिग्नल उस शिप में से आ रहा था। फिर पिलाफ सू और मैं के साथ अपनी बोट में बैठकर जा रहा होता है उस शिप की तरफ। पिलाफ की नाव इतनी ज़्यादा बेकार थी कि उसमें पूरा ज़्यादा पानी भर जाता है। उसके बाद जैसे ही वो डूबने वाली होती है वहाँ पर एक शार्क आ जाती है। ये सारे पानी में फंस जाते हैं और उसके बाद जैसे ही शार्क इनके पीछे पड़ती है तो ये बुलमा की जो शिप थी उसके ऊपर चिपक जाते हैं। तभी वहाँ पर गोटन और ट्रंक्स इनको देख लेते हैं। गोटन और ट्रंक्स इनके लिए एक सीढ़ी नीचे गिराते हैं ताकि ये सब ऊपर जा सके। जैसे ही ये ऊपर आते हैं तो गोटन और ट्रंक्स देखते हैं कि पिलाफ की गैंग को पूरी तरीके से भूख लगी है। पिलाफ, सू और मैं तीनों को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। तभी गोटन और ट्रंक्स कहते हैं तुम चाहो तो वहाँ पर जाकर खाना खा सकते हो। पर पिलाफ ये कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं और सू भी भूखे बैठ जाते हैं। पिलाफ कह तो देता है पर पिलाफ को बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है। बहुत देर तक ये भूखे बैठे होते हैं और इनके आसपास से जब वेटर खाना ले जा रहे होते हैं इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है। इनकी राल टपक रही होती है। फिर बहुत ज़्यादा देर जब हो जाती है तो गोटन और ट्रंक्स इनके पास खाना ले आते हैं। और फिर जो पिलाफ होता है वो कहता है चलो मैं थोड़ा सा खाना खा ही लेता हूँ। और उसके बाद जो पिलाफ गैंग है वो सारा खाना पेट भरकर खाते हैं। उसके बाद हमें वेजिटा दिखाया जाता है जो कि ग्रेविटी चैम्बर में ट्रेनिंग कर रहा होता है। वेजिटा ने 150 ग्रेविटी को मास्टर कर लिया था। वो कहता है अब 150 ग्रेविटी बहुत ज़्यादा कम लग रही है। एक लेडी आकर वेजिटा को कहती है कि बुल्मा का फ़ोन है, उन्होंने कहा है कि आपको उनकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए। तभी जो वेजिटा होता है वो कहता है कि दफ़ा हो जा, मुझे अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने दो। तभी बुल्मा फ़ोन में से चिल्लाती है कि वेजिटा हर वक्त ट्रेनिंग मत किया करो, जल्दी से मेरी बर्थडे पार्टी में आओ। उसके बाद हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। गोकू अपनी बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू एक बहुत बड़ा कामेहामेहा परफॉर्म करता है जो कि किंग काय के पूरे प्लेनेट से घूमकर गोकू के पास वापस आता है और गोकू उसको बड़ी आसानी से रोक देता है। उसके बाद किंग काय कहते हैं जब तुम ऐसी ट्रेनिंग करते हो तो पहले बता तो दिया करो। गोकू माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ करना किंग काय, बस मैं ताकतवर बनना चाहता था। उसके बाद जैसे ही किंग काय को पता चलता है कि लॉर्ड बिरस बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, किंग काय गोकू को यहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। किंग काय कहते हैं कि जल्दी चले जाओ यहाँ से। तभी गोकू किंग काय से पूछता है कि किंग काय आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो, कौन है वो इंसान। तभी किंग काय रिप्लाई करते हैं कि वो एक इंसान नहीं है, वो एक गॉड है। किंग काय गोकू को समझाते हैं कि वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसका काम डिस्ट्रक्शन करना है और प्लीज़ तुम उनके सामने शांत रहना। और फिर वो गोकू को समझा देते हैं। और जैसे ही लॉर्ड बिरस उस प्लेनेट पर आते हैं तो जो किंग काय होते हैं वो अचानक से गोकू को लेकर भागते हैं और गोकू को एक कमरे में फेंक देते हैं और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तो उसी टाइम पर वहाँ पर लॉर्ड बिरस और वीस पहुँच जाते हैं। लॉर्ड बिरस एकदम से बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही था। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों इसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तो तब तक के लिए गुड बाय।